हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल लर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल लर्निंग में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, जिनका ये 2022 में बोर्ड का एग्जाम है वो इन क्वेश्चन को जरूर देखें। इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, जिसने वो नहीं देखे जरूर देखें, क्योंकि वो उनकी ज़्यादा संभावना रहती है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सो गाइस, वीडियो बीच में इसकी मत करना, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, ध्यान समझना। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में। तो आज हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से एक भूमि बना लीजिए। देखिए, ये हो गई भूमि, यानी आधार हो गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से पहले उसको भवन बनाना पड़ेगा। ये 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए भवन है एक। ये क्या है? भवन 20 मीटर ऊंचा क्या है ये? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है भवन की, वो कितनी है? 20 मीटर है। ये है भवन। ठीक है, ये लिख देना। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना चित्र आपको। अब इसके बाद ये तो हो गया भवन। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये भवन का शिखर हो गया, सिर, यानी कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि इसके शिखर पे एक संचार मीनार लगी है। देखिए किस तरह से, इस तरह से बना दीजिए। ये मीनार हो गई। ठीक है, लगी संचार मीनार, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये मीनार हो गई। इस मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम h। ठीक है, इतना ये भवन हो गया और इतना ये क्या हो गया? संचार मीनार। ध्यान से समझना, चित्र बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, बस चित्र बनाना आना चाहिए आपको। अभी कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का बिंदु ले लिया हमने, ये इस बिंदु से, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, ये तल हो गया संचार मीनार का, ये तल हो गया। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितने? 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना? 45 डिग्री है। और शिखर का जो उन्नयन कोण है इसी बिंदु से, भूमि के इसी बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार से नापा जाता है एंगल, कितना? 60 डिग्री है। ये मैं समझ लेना कि यहाँ तक ये पूरा एंगल यहाँ तक है 60 डिग्री। ठीक है, इतना डायग्राम हमारा बन गया, 60 डिग्री है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, आप नाम दे दीजिए इन्हें, ए बी सी, इसे नाम दे दीजिए इस वाले पॉइंट को डी। और समझ में आया आपको? ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक है, और इसके शिखर पर एक h मीटर ऊंची एक क्या लगी है? संचार मीनार लगी है। और इस मीनार के जो तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है कितने? 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें ए बी ए डी निकालना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन अब देख लीजिए। ध्यान से समझना, बड़े अच्छे समझाऊंगा आपको, एकदम समझ में आ जाएगा यही से। और ऐसे ही आपको लिख के आना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए, माना संचार मीनार की ऊंचाई, पहले क्या लिखेंगे? माना संचार मीनार की ऊंचाई निकालें, लिख लेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई एडी बराबर h मीटर। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे? भवन की ऊंचाई कितनी है ये भी देख लेते हैं। भवन की ऊंचाई कितनी है? जो जो हमने भवन की ऊंचाई
सी डी बराबर कितनी है 20 मीटर, ये हमें दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद माना भूमि पर वह बिंदु, अभी कहना है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो वह बिंदु हम क्या मान लेते हैं बी। माना भूमि पर वह बिंदु बी है, माना भूमि पर वह बिंदु बी है और इसी बिंदु बी से क्या है तल के मीनार के तल के शिखर तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने ये लिख दिया और चित्र बना दिया उसी के अकॉर्डिंग। अपनी तरफ से हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और देखिए आगे, अब देखिए भवन सहित, भवन यहाँ से लेकर भवन और मीनार की ऊंचाई दोनों को मिला दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AC की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखेंगे भवन सहित, भवन सहित मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई देख लीजिए कितनी हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी, AC बराबर कितनी हो जाएगी CD प्लस DA, CD प्लस DA। CD कितनी है देख लीजिए, CD कितनी है 20 और DA कितना है H, तो 20 प्लस H और ये हो जाएगी मीटर, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस दे रही है। अब क्या करेंगे, हमें तो निकालनी मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले एंगल में क्या ले लेंगे, देखिए इसके बटे, ध्यान समझना, देखिए पहले क्या ले लेंगे हम, पहले इस वाले त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब ध्यान समझना दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको ध्यान समझ लेंगे तो। समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटे आधार, यानी कि CD बटे BC, ये सूत्र लगा दिया हमने। अब यहाँ मान रख दीजिए, CD का मान कितना 20 है, चित्र में देख लीजिए, BC का मान कितना ये है नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, चाहे आप इसे x ही मान सकते हैं। और यहाँ रख दीजिए BCD ले रहे हैं, कौन सा टाइम, यहाँ ध्यान देना बच्चे, यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, कोई एंगल कौन सा लेना है। ये एंगल जो है 60 डिग्री, ये बड़े वाले त्रिभुज का है, हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं BCD, यानी छोटा वाला त्रिभुज का जो एंगल है वो कितना 45 डिग्री है, तो यहाँ लेंगे 45 डिग्री, यहाँ से नहीं 60 ले लें आप तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, मान रखिए tan 45 का मान होता है 1, 20 बटे BC ऐसे ही, और यहाँ लिख लेना क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और यह मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये त्रिकोणमितीय का अनुपात के जो मान है वो याद नहीं होंगे तो आप इनको नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये याद आपको करना ही पड़ेगा, पूरी सारणी याद करनी है वो जो क्लास 10th में NCERT मैथ में दे रखी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में उसमें सारे मान दे रखे हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, 0 डिग्री का मान 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये आपको याद होने चाहिए। और नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं याद करवा दूंगा ट्रिक से सारणी कैसे बनाते हैं और कैसे याद रखें इनको। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। आप देखिए इसके बटे एक मान के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो BC और यहाँ करेंगे तो 20, तो आएगा BC बराबर 20 मीटर, इसे समीकरण कह सकते हैं 1। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे, कौन से मिलेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ले लीजिए, तो इसमें भी tan लगा देंगे। देखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर
बड़े वाले त्रिभुज कौन सा बनेगा, tan AC लंब, ये हो जाएगा AC बटे आधार BC, AC बटे BC। तो यहाँ लिख देंगे AC बटे BC। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेना, बड़ा वाले त्रिभुज का एंगल कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री। AC की वैल्यू कितनी है, चित्र में देख लीजिए, AC की वैल्यू है कितनी, हमने निकाली भी थी ऊपर। देखिए हमें ये दूरी लेनी है AC, तो कितना हो जाएगा 20 + h, यानी कि AC बराबर CD + DA यानी 20 + h हम यहाँ रख देंगे। AC की वैल्यू 20 + h, ये समझ में आया ना कहाँ से आया, पीछे 20 + h हमने रख दिया, ठीक है। और BC की वैल्यू कितनी है, BC को हम इसको देखिए, BC की वैल्यू समीकरण 1 से हमने 20 निकाली है, तो यहाँ रख देंगे BC जगह 20। यहाँ लिख देना, चूंकि समीकरण 1 से BC बराबर कितना है 20 मीटर, तो ये हमने रख दिया 20, ठीक है। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कहाँ से लिखा। और इस तरह से आप अब क्या करेंगे, देखिए tan 60 का मान होता है √3, त्रिकोणमिति अनुपात, वही त्रिकोणमिति सारणी का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान रखना √3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और 20 + h ऐसे ही रहेगा, और बटे में 20 भी ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 + h। इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसकी मल्टीप्लाई करके पहले लिख दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करके बाद में इधर लिख दीजिए, या पहले आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करके इधर लिख दीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बाद में इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 20 √3। अब देखिए क्या करेंगे, h का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए h बराबर 20 + √3 ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20। अब क्या करेंगे, देखिए h = 20 कॉमन ले लेंगे, देखिए 20 इधर भी है 20 इधर भी है, तो 20 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ बचेगा -1, क्योंकि देखिए फिर से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट में, फिर -20 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और h बराबर कितना आ गया हमारा, ये 20 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और एक कोई भी क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, ये आपको याद रखना है कि आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा घर जा और सोल्व करना पड़ेगा आपको। मैथ जो होती है प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस का खेल होती है, ये नहीं कि देख लिया क्वेश्चन आपको बस एक बार में काम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा, खुद से सोल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर चित्र बनाना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा इस तरह से। और मैंने करा दिया है आपको बिल्कुल आसान तरीके से, इसी तरह से आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करें। अब यहाँ लिखेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, लिख दीजिए यही तो है, 20 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर, यही क्या हमारा आंसर। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आप शुरू से दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए शुरू से है क्वेश्चन, डायग्राम भी ऐसे ही बनाना आपको, सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना, सेम टू सेम ऐसे ही लिखिए, चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है किस तरह से करना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।